दोस्तों, मई 1948 में जब इसराइल ने अपने क़याम का ऐलान किया, ठीक उसी अगले दिन पहली अरब इसराइल जंग शुरू हुई और जंग जनवरी 1949 में इसराइल, मिस्र, लबनान, उर्दन और शाम के दरमियान जंग बंदी के बाद ख़त्म हुई। दिसंबर 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने करारदाद 194 मंजूर की, जिसमें फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों की वापसी के हक़ का मुतालबा किया गया। दोस्तों, कम से कम 1.5 लाख फ़लस्तीनी इसराइल की नई बनने वाली रियासत में रहे और इन्हें इसराइली शौहरियत मिलने से पहले तकरीबन 20 साल तक सख्त कंट्रोल रहने वाली फ़ौजी कब्ज़े में रखा गया। दोस्तों, मिस्र ने 1950 में गजा की पट्टी पर कब्जा कर लिया और उर्दन ने मगरबी किनारे पर अपनी इंतज़ामी हुक्मरानी शुरू कर दी। उसके बाद सन 1964 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO का क़याम अमल में आया और एक साल बाद अल-फतह सियासी जमात कायम हुई। दोस्तों, जून 1967 को इसराइल ने 5 अरब फौजों के इत्तेहाद के खिलाफ 6 रोज़ा जंग के दौरान गजा की पट्टी, मगरबी किनारे, मशरक़ी यरूशलेम, शाम की गोलान की पहाड़ियों और मिस्री जजीरा समेत बाकी तारीखी फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। दिसंबर 1967 में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन का क़याम अमल में आया। अगली दिहाई के दौरान बाएं बाजू के गिरोहों के हमलों और तैयारों के अगवा के सिलसिले ने दुनिया की तवज्जो फ़लस्तीनियों की हाल ज़ार पर मबजूल करवाई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मकबूजा मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में बस्तियों की तामीर का आगाज़ हुआ। यहूदी आबादकारियों को इसराइली शहरी होने के तमाम हकूक़ और मराहत के साथ 1-2 दर्जे का निज़ाम बनाया गया था, जबकि दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों को एक फ़ौजी कब्ज़े में रहना पड़ता था जो इनके साथ इम्तियाजी सलूक करते थे और किसी भी किस्म के सियासी या शहरी इजहार पर पाबंदी आयद करते थे। दोस्तों, पहली फ़लस्तीनी इन्फितादा दिसंबर 1987 में गजा की पट्टी में उस वक्त शुरू हुई जब एक इसराइली ट्रक फ़लस्तीनी मजदूरों को ले जाने वाले 2 वैनों से टकराकर 4 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। नौजवान फ़लस्तीनियों की जानिब से इसराइली फ़ौज के टैंकों और फ़ौजियों पर पथराव के साथ एहतजाज तेज़ी से मगरबी किनारे तक फैल गया, जिसके नतीजे में हमास तहरीक का क़याम भी अमल में आया, जो अख़वानुल मुस्लिमीन की एक शाख थी जो इसराइली कब्ज़े के खिलाफ मुसल्लह मुजाहमत में मसरूफ़ थी। दोस्तों, हमास तहरीक के क़याम के सिलसिले में उस वक्त के वज़ीर दिफा की तरफ से इनकी हड्डियों को तोड़ दो की पॉलिसी के ज़रिए इसराइली फ़ौज के भारी हाथ से जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें समरी कत्ल, यूनिवर्सिटियों की बंदिश, कारकुनों की मुल्क बर्दरी और घरों को तबाह करना शामिल था। दोस्तों, बुनियादी तौर पर इंतफादा नौजवानों की तरफ से किया गया था और इसकी हिदायत यूनिफाइड नेशनल लीडरशिप ऑफ द बगावत ने की थी, जो फ़लस्तीनी सियासी धड़ों का इत्तेहाद है जो इसराइली कब्ज़े को ख़त्म करने और फ़लस्तीन की आज़ादी के क़याम के लिए पुरअज़्म है। इंतफादा की खसूसियात अवामी तहरीकों, बड़े पैमाने पर मुजाहिरों, सिविल नाफरमानी, मुनज़्ज़म हड़तालों और फ़िरका वाराना तावुर पर मुश्तमिल थी। दोस्तों, इसराइली इंसानी हकूक़ की तंजीम के मुताबिक इंतफादा के दौरान BTSLM इसराइली फोर्सेस के हाथों 1070 फ़लस्तीनियों को हलाक किया गया, जिनमें 237 बच्चे भी शामिल थे और 1,75,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया। आखिरकार इंतफादा 1993 में ओस्लो मुआहदे पर दस्तखत करने और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के क़याम के साथ ख़त्म हुआ। एक अबूरी हुकूमत जिसे मकबूजा मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में महदूद खुदमुख्तारी दी गई थी। उसके बाद PLO ने 2 रियासती हल की बुनियाद पर इसराइल को तस्लीम किया और मुअस्सर तरीके से मुआहदों पर दस्तखत किए, जिसके तहत इसराइल को मगरबी किनारे के 60% हिस्से और इलाके की ज़मीनी और आबी वसाइल का ज़्यादातर हिस्सा मिल गया। दोस्तों, PA यानी फ़लस्तीन अथॉरिटी को मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में एक आज़ाद रियासत चलाने वाली पहली मुंतखब फ़लस्तीनी हुकूमत के लिए रास्ता बनाना था, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम। सन 1995 में इसराइल ने गजा की पट्टी के गिर्द एक इलेक्ट्रॉनिक बाड़ और कंक्रीट की दीवार तामीर की, जिससे तकसीम शुदा फ़लस्तीनी इलाकों के दरमियान तामुल ख़त्म हो गया। दोस्तों, दूसरा इंतफादा 28 सितंबर सन 2000 को उस वक्त शुरू हुआ
جب لیکوز کے اپوزیشن لیڈر اپریل شیرون نے یروشلم کے پرانے شہر اور اس کے ارد گرد ہزاروں سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کے ساتھ مسجد اقصیٰ کے احاطے کا ایک اشتعال انگیز دورہ کیا۔ دوستو، اس 2 روزہ دورے کے دوران فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپوں میں 5 فلسطینی ہلاک جبکہ 200 زخمی ہو گئے۔ اس واقعے نے بڑے پیمانے پر مسلح بغاوت کو جنم دیا۔ انتفاضہ کے دوران اسرائیل نے فلسطینی معیشت اور انفراسٹرکچر کو بے مثال نقصان پہنچایا۔ اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور علیحدگی کی دیوار کی تعمیر شروع کر دی، جس نے بستیوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے معاش اور معاشرے کو تباہ کر دیا۔ دوستو، ویسے تو بین الاقوامی قوانین کے تحت آباد کاری غیر قانونی ہے، لیکن گزشتہ برسوں کے دوران لاکھوں یہودی آباد کار چوری شدہ فلسطینی زمین پر بنائی گئی کالونیوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے جگہ سکڑتی جا رہی ہے کیونکہ صرف آباد کاروں کے لیے سڑکیں اور انفراسٹرکچر مقبوضہ مغربی کنارے کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، جس سے فلسطینی شہروں اور قبضوں کو قبرستان بنا دیا گیا ہے، جو کہ سیاہ فام جنوبی افریقیوں کے لیے الگ تھلگ انکلیو ہیں، جنہیں ملک کی سابق نسل پرستی کی حکومت نے بنایا تھا۔ دوستو، جس وقت اوسلو معاہدوں پر دستخط ہوئے اس وقت صرف 1,10,000 یہودی آباد کار مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے میں مقیم تھے، لیکن آج یہ تعداد 7 لاکھ سے زیادہ ہے، جو فلسطینیوں سے چھین لی گئی 1 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی پر رہتے ہیں۔ دوستو، 2004 میں PLO کے رہنما یاسر عرفات کا انتقال ہوا اور 1 سال بعد دوسرا انتفاضہ ختم ہوا۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بستیوں کو ختم کر دیا گیا اور اسرائیلی فوجی اور 9,000 آباد کار انکلیوں سے نکل گئے۔ اس کے ٹھیک 1 سال بعد فلسطینیوں نے پہلی بار عام انتخابات میں ووٹ ڈالا۔ حماس نے اکثریت حاصل کر لی، تاہم فتح اور حماس کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو مہینوں تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی مارے گئے۔ دوستو، حماس نے فتح کو غزہ کی پٹی سے بے دخل کر دیا اور فلسطینی اتھارٹی کی مرکزی جماعت الفتح نے مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر دوبارہ کنٹرول شروع کر دیا۔ دوستو، جون 2007 میں اسرائیل نے حماس پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے غزہ کی پٹی پر زمینی، فضائی اور بحری ناکہ بندی کر دی۔ دوستو، اسرائیل نے غزہ پر 4 طویل حملے 2008، 2012، 2014 اور 2021 میں شروع کیے ہیں۔ ہزاروں فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں بہت سے بچے بھی شامل ہیں۔ دوستو، 2008 میں اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے حملے میں فاسفورس گیس جیسے بین الاقوامی طور پر ممنوعہ ہتھیاروں کا استعمال شامل تھا، جبکہ 2014 میں 50 دنوں کے دوران اسرائیل نے 2100 سے زیادہ فلسطینیوں کو قتل کیا، جن میں 1462 شہری اور 500 کے قریب بچے شامل تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیلیوں کی طرف سے آپریشن پروٹیکٹیو ایج کے نام سے کیے جانے والے حملے کے دوران تقریباً 11,000 فلسطینی زخمی، 20,000 گھر تباہ اور 50 لاکھ افراد